जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मुझसे बहुत बार कमेंट में भी और दूसरे कॉल पर भी और तीसरा मैसेज में भी बहुत बार कहा गया है कि हमें कोई ऐसी साधना बताइए कि जिससे हम किसी भी प्रश्न का उत्तर अपना प्राप्त कर सकें। अब जैसे कि मान लिया कुछ लोग लॉटरी खेलते हैं, सट्टे का नंबर जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये साधना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको अपने आप से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना है या किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है आपका, तो आप उसके लिए भी ये साधना कर सकते हैं। और देखिए, साधना तो मात्र केवल एक दिन की है, बस केवल एक दिन की। और ये जो साधना है ये एक भूतनी साधना है। अब इसमें आप कहेंगे कि जी करण पिशाचनी या फिर और त्रिनेत्र जागरण साधनाएं हैं, दूसरी कर्ण मातंगी भी है, फिर ये भूत प्रेत भी आपको क्या क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं? तो वास्तविकता तो यही है कि जहाँ पर हम लोगों के सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, वो ये परलौकिक जो चीज़ें होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो सब जानकारी आपको बता सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत या भूतनी या प्रेतनी वो आपको नहीं बता सकती कोई भी प्रश्न का आंसर, वो भी बता सकती हैं। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरी देखना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर मैं कुछ आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, मनुष्य की जो कल्पना है उसका एक निश्चित दायरा होता है, उससे आगे वो नहीं सोच सकता, उस दायरे से आगे बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है। अब उसकी जो अपनी तर्क करने की जो बुद्धि है या फिर उसका अपना ज्ञान है, उससे आगे उस जो भी वो सोचता है उस पर एक रोक सी लग जाती है, उसका एक दायरा है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि लेकिन फिर भी आज का जो वैज्ञानिक युग है उसमें वैज्ञानिकों ने परीक्षण भी किए हैं और उनमें ऐसे तथ्य भी उनके सामने आए हैं जिनके माध्यम से ये भी सिद्ध होता है कि भाई जो मनुष्य है वो सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक की ही यात्रा नहीं है उसकी। मृत्यु तो एक उसका पड़ाव है। जो मनुष्य की मृत्यु के जो समय शरीर जो वो त्याग देता है, उसके बाद में वो अनेक प्रकार की योनियों को धारण करता है। अब उनके नाम या उपनाम उनके दे दिए जाते हैं, मतलब कि योनि धारण करने के बाद में फिर वो कभी मनुष्य रूप में भी आता है, और हो सकता है कि वो एक बार जन्म ले फिर अगली बार भी मनुष्य का जन्म ले ले। वो सब उनके कर्मों के आधार पर निश्चित होता है, और उनका उसका जो है वहाँ पर उसके नाम दूसरा दे दिया जाता है, उसका उपनाम भी कोई दूसरा दे दिया जाता है। लेकिन भले ही आज का जो विज्ञान है वो इस तथ्य पर जो है अभी शोध ही कर रहा है, लेकिन जो हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इस विषय पर सैकड़ों साल, हजारों साल पहले बहुत ही जो गोपनीय विषय है उसमें जो उन्होंने अपनी जो बुद्धि के अनुसार सोच समझ करके जो भी ग्रंथ लिखे हैं और जो उन्होंने हम जैसे मनुष्यों को प्रदान भी किए हैं कि भाई मनुष्य जो है मृत्यु के बाद में उसकी जो गति होती है उसके कर्म के अनुसार होती है, और उसे अनेक प्रकार की योनि उसको प्राप्त होती हैं, फिर उसका पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन देखिए, इसमें काफ़ी सारे भेद हैं, लेकिन जो प्रचलित हैं उनमें हैं भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस, ये सब योनियाँ प्रचलित हैं इसमें, और जो कि हमारे कर्म के अनुसार ही हमको वो सब प्राप्त होती हैं। अब ये विषय तो बहुत ज़्यादा लंबा विषय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस विषय पर मैं आपके सामने चर्चा नहीं करूँगा,
यहाँ जो मैं चर्चा करूँगा वो एक भूतनी साधना के विषय में चर्चा करूँगा। अब देखिए, हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इन योनियों के ऊपर अनेक प्रकार के ऐसे प्रयोग हैं जो तंत्र शास्त्रों में दिए गए हैं, जिनमें साधनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य जो है इन इतर योनियों से करवाए जाते हैं। लेकिन साधनाएं ये दिखने में जितना आसान है उतनी सहज नहीं है ये। इसलिए क्या करना चाहिए साधक को कि वो एक उत्तम तो उसके लिए फिर यही रहेगा कि भाई वो इन इतर योनियों के संबंध में कोई लघु प्रयोग पहले करे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि जिस प्रकार से हम मनुष्यों में भाई पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं, उसी प्रकार से इन योनियों में भी भूत होते हैं, उनको पुरुषवाचक की संज्ञा दी गई है, और जो भूतनी होती हैं उनको स्त्रीवाचक की संज्ञा दी गई है। अब ये हमारा भ्रम है कि भाई भूतनियाँ बहुत डरावनी होती है या बहुत क्रूप होती हैं। ये सत्य नहीं है। इसका जो सत्य है वो इसके बिल्कुल एकदम विपरीत है। जो भूतनी है उनका स्वरूप जो होता है वो उसी प्रकार से होता है जो एक सामान्य एक परालौकिक स्त्री जो होती है उसमें सुंदरता भी होती है, उसमें मनोरंजन करने की या बोलचाल की जो मधुरता होती है, इनमें भी वही सब होती है। अब ये जो साधना है और जो साधक है उसके स्वरूप के ऊपर निर्भर करता है कि भाई वो जो साधना कर रहा है उसका जो चिंतन है, जो उसका स्वरूप, जिस स्वरूप का वो चिंतन कर रहा है वही स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है उनका। जिस स्वरूप के मतलब कि हम अगर साधना कर रहे हैं कि भाई हम बहुत रमणीक सी स्त्री, बहुत सुंदर सी स्त्री के बारे में सोच करके हम साधना कर रहे हैं तो हमारे सामने वैसा ही स्वरूप प्रकट होता है। तामसी साधनाओं की बात अलग है कि भाई अगर हम कोई तामसी साधना कर रहे हैं तो उनमें भयंकर रूप उनका प्रकट होना एक अलग बात है। लेकिन सभी साधनाओं में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये जो साधनाएं हैं, ये साधना केवल एक दिन की साधना है और ये भूतनी की साधना है। और एक दिन की साधना भी आप कर सकते हैं, और अगर आप प्रत्यक्ष साधना करना चाहते हैं तो फिर आप इनकी प्रत्यक्ष साधना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल उत्तर प्राप्त करना है अपने किसी भी जो आपका समस्या है उसका, अगर आपको उत्तर प्राप्त करना है तो केवल आपके लिए एक दिन की साधना है। और अगर आप उसको प्रत्यक्ष लाना चाहते हैं और फिर उसके बाद आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर आपको इस साधना में वक्त लगेगा। हो सकता है 21 दिन का भी समय लग जाए, हो सकता है 41 दिन का भी आपको समय लग जाए। अब जो प्रत्यक्ष करने वाली बात आती है, प्रत्यक्ष करने में टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, चाहे कोई भी साधना हो, क्योंकि कोई भी पारलौकिक शक्ति है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, भूतनी हो, प्रेतनी हो, ब्रह्म राक्षस हो, या फिर जिन्न हो, मसान हो, कोई भी हो, या फिर आप किसी भी भगवान की या देवी देवता की ही ले लो। भाई कोई यक्षिणी भी हो सकती है, कोई अप्सरा भी हो सकती है, भैरव साधना, हनुमान साधना, तो कोई भी शक्ति है वो जल्दी से आपके सामने प्रकट नहीं होना चाहती है, जल्दी से आपके वश में नहीं होना चाहती है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं जानते हैं, क्या आप चाहेंगे कि भाई मैं किसी के वश में रहूं, जैसा वो कहे वैसा ही मैं करूं? अगर वो मुझसे कहे कि रात में उठ करके कि अभी चले जाओ यहाँ से और मेरा यह कार्य करके लाओ, तो फिर आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि भाई इससे किस तरीके से छुटकारा मिले। तो उसी प्रकार से इन शक्तियों का, इन योनियों का भी वही, इनका भी वो वही एक तरीके से मान करके चलिए कि वही प्रकरण होता है कि भाई किस प्रकार से हम इस साधक से छुटकारा पाएं, कि अगर हम इसके बंधन में आ गए तो ये हमें
हम इसके बंधन में नहीं, स्वतंत्र सब रहना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए साधना करने में थोड़ा फिर वक्त लगता है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि साधना में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसमें मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर जो मैं साधना दे रहा हूँ वो 1 दिन की साधना है और बिल्कुल एकदम अचरज भरा प्रयोग है ये। इस साधना को संपन्न करने पर आपको जो वो भूतनी है वो स्वप्न के माध्यम से आपको प्रत्यक्ष रूप से उसे आप देख सकते हैं स्वप्न में, उसके साथ आप वार्तालाप भी कर सकते हैं। और जो भी साधक है उनके लिए ये प्रयोग एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है कि उसके माध्यम से वो स्वप्न में जो है उस भूतनी से किसी भी प्रकार का वो प्रश्न का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो प्रयोग है ये भूतनी के तामसिक भाव की साधना नहीं है, ये उस जो भी व्यक्ति इसको करेगा वो भूतनी के सौम्य स्वरूप की साधना है। उसके सौम्य स्वरूप ही आपके सामने जो आएगा, आपको जो दिखाई देगा वो सौम्य स्वरूप ही दिखाई देगा। अब इस साधना को आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हो या फिर किसी भी बुधवार को भी आप कर सकते हो। और इस साधना को करने के लिए आपको केवल जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो केवल एक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी, इसमें किसी और सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो एक रक्षा माला आप इसके साथ में जरूर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रक्षा माला को अपने गले में धारण करके और फिर आप साधना करें तो अच्छा रहेगा। तो एक तो रुद्राक्ष की माला और एक रक्षा माला, और ये आपके पास तब तक रहेगी सामग्री जब तक आप ये साधना करेंगे। ठीक है, दोनों मालाओं को आप अपने पास रख सकते हैं, कहीं भी आप इनको नहीं आप विसर्जित करेंगे। और ये जो सामग्री है ये आप को मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अपने वीडियो में ही, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपके एड्रेस पर सामग्री आपको मिल जाएगी। तो देखिए, ये जो प्रयोग आपको करना है ये रात्रि में करना है, 10 बजे के बाद ही आप इस प्रयोग को करेंगे। और इसमें आपको क्या करना होगा कि एक कागज़ पर आपको एक यंत्र बनाना है। उस यंत्र का मैं आपको फ़ोटो जो है वीडियो में ही दे दूंगा। पहले आप सबसे पहले एक गोल घेरा बनाएंगे और गोल घेरे के अंदर एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। और उस त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण पर आपको ब्रह्म लिखना है, ठीक है। बस केवल इतना ही आपको ये बनाना है। और ये जो बनाना है आपको वो किस प्रकार से बनाना है, आप केले का जो तना होता है, छिलका जो होता है ना केले का छिलका ले लेंगे, ठीक है। और उसको पीस करके एक घोल बना लेंगे, पानी डाल करके एक घोल बना लें पहले उसको, और उसमें फिर आपको कुमकुम मिला लेना है, ठीक है। तो कुमकुम मिला करके उस स्याही का तो आपको प्रयोग करना है। और जो कलम है, कलम जो आपको लेनी है वो वट वृक्ष की कलम आपको लेनी है। कहीं पर इसको बड़ का पेड़ भी बोल देते हैं और कहीं इसको वट वृक्ष, तो इसका शुद्ध नाम है ही, तो उसकी लकड़ी का इसमें प्रयोग करना है आपको, ठीक है। उस यंत्र को बनाएंगे उस स्याही से जो मैंने आपको बताया है। और अब आपको क्या करना है कि अपने रात में 10 बजे के आसपास बिल्कुल स्नान आदि करके और निवृत्त हो जाएं, बिल्कुल एकदम लाल वस्त्र आपको पहनने हैं। स्त्री हैं आप तो लाल साड़ी पहने, अगर आप पुरुष हैं तो लाल धोती, कुर्ता पाजामा कुछ भी आप पहन सकते हो। और लाल ही आसन आपका होना चाहिए, ठीक है। उस आसन पर आपको बैठना है। सामने जो चौकी रखी है उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और अपने गुरुदेव की जो तस्वीर है, जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर आपको सामने रखनी है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो उन्हीं की तस्वीर आपको सामने रखनी है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो उन्हीं की तस्वीर आपको सामने रखनी है, ठीक है। अच्छा, यंत्र बनाने के बाद
आपको एक प्लेट भी वहाँ पर रखनी है, चाहे आप स्टील की रखें, तांबे की रखें, कैसी भी रखें, वहीं पर रख लेनी है। और एक तेल का दीपक आपको जलाना है। सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला सकते हैं, ठीक है। या पुष्प वगैरह भी आप ले सकते हैं, जो फूल होते हैं सुगंधित पुष्प, वो भी आप ले सकते हैं। साधना जो आप करेंगे वो बिल्कुल एकदम एकांत में करेंगे। या तो आपका एकांत रूम हो, उसमें साधना कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने पूजा घर में भी साधना करते हो तो वो एकांत होना चाहिए रात्रि में। फिर 10 बजे के बाद जब आप साधना करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, उतने टाइम तक जितने टाइम तक आप उसमें साधना करेंगे, ठीक है। जब आप ये सब कार्य कर चुके होंगे तो अब आपको क्या करना होगा, वो जो यंत्र है, यंत्र को आप एक प्लेट में स्थापित कर देंगे। और प्लेट में स्थापित करने के बाद तेल का दीपक आपने लगा ही लिया है। आपको सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। अब देखिए, जो भी आपके गुरु हैं उनको धूप दीप दिखाएं, उनको कुमकुम का टीका लगाएं और साथ में ही पुष्प भी चढ़ाएं। और गुरुदेव से प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव, मैं ये उतनी साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे आप पूर्ण सफलता प्रदान करें और मुझे आशीर्वाद दे करके आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं इसमें सफल हूँ। और फिर अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसी का जाप करेंगे। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो आपका गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का आप एक माला का जाप जरूर कर लें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, ठीक है। अब गुरु का पूजन हो गया, उसके बाद में जो रक्षा माला है वो अपने गले में धारण कर लें। और एक रक्षा विधान आपको जरूर करना है। जो भी आपने मंत्र सिद्ध किया है, कोई भी जो रक्षा मंत्र हो, उस मंत्र का आपको जप करते हुए अपने चारों तरफ रक्षा घेरा आपको जरूर लगाना है, ठीक है। जो भी आपका रक्षा मंत्र है, आपने जो भी सिद्ध किया है, उसका रक्षा घेरे का मंत्र से आपको अपना सुरक्षा चक्र बना लेना है, उसके बाद ही साधना करें, ठीक है। और अगर आपके पास रक्षा मंत्र नहीं है कोई सिद्ध, तो फिर आप इस मंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़े से चावल ले लें, अपने उल्टे हाथ में रखें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए उस कमरे के अंदर ही बैठे बैठे ही सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको जो मंत्र जाप करना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर लें और सभी दिशाओं में चावल आप फेंक दें, तो आपका ये एक रक्षा विधान हो जाएगा। एक नॉर्मल रक्षा विधान भी है और बहुत तीव्र रक्षा विधान भी है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो यंत्र है, जो आपने प्लेट में जो स्थापित किया है, उस यंत्र का आपको पूजन करना है। एक उसके ऊपर धूप दीप दिखाएंगे, कुमकुम से उसके ऊपर टीका लगाएंगे। अपने मस्तक पर भी आपको थोड़ा सा टीका कुमकुम का लगा लेना है और एक पुष्प चढ़ाएंगे, ठीक है। इतना कार्य करने के बाद फिर आपको रुद्राक्ष की माला से जाप शुरू कर देना है। और दीपक में तेल इतना होना चाहिए कि आप पूर्ण रूप से वो दीपक जलता रहे जब तक आप मंत्र जाप करें। तो जो मंत्र आपको जपना है रुद्राक्ष की माला से मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, भ्रम 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 भूतेश्वरी भ्रम 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 फट। केवल इस मंत्र का आपको जाप करना है और 11 माला का जाप हो जाना चाहिए। 11 माला से कम नहीं होना चाहिए।
11 माला का जाप करने के बाद जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो जो दीपक जल रहा है ना, उस जलते दीपक में जो यंत्र रखा हुआ है जो आपने कागज पर बनाया है, ठीक है, उस कागज को वहां से यंत्र को उठाएं और एक जो आपका तेल का दीपक जो जल रहा है उसी दीपक में उस यंत्र को जला देना है, ठीक है। और उस यंत्र की जो भस्म होगी उस भस्म को अपने मस्तक पर उससे तिलक करना है, ठीक है। और जो मंत्र है उसका 3 बार आपको उच्चारण करना है और इसके बाद जो आपके मन में जो भी प्रश्न है उसको मन ही मन 3 बार आप उच्चारण करेंगे, मन ही मन उसका 3 बार उच्चारण करेंगे जो आपका प्रश्न है, और फिर आपको सो जाना है, ठीक है। सोने के लिए आप कहीं भी सो सकते हो, अपने कमरे में जाकर के भी सो सकते हो, सोना चाहो पूजा घर में तो वहां भी सो सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको उसी रात्रि में भूतनी जो है वह स्वप्न में दर्शन देगी और आपके प्रश्न का जवाब देगी। जवाब मिलने पर आपकी जो नींद है वो खुल जाएगी, तुरंत आपकी नींद खुल जाएगी जवाब देते ही, और उसी समय पर आपको जो आपको जवाब मिला है उसको आपको कागज पर लिख लेना है, नहीं तो फिर भूल जाने की संभावना रहती है, ठीक है। और जो साधना में जो दीपक है और जो माला है, ठीक, वो किसी और साधना में आपको प्रयोग नहीं करनी है। उस माला का और उस दीपक का प्रयोग किसी दूसरी साधना में आपको नहीं करना है। जब भी चाहें आप इस साधना में तो आप प्रयोग कर सकते हैं दोबारा उनका, ठीक है, और दूसरी साधनाओं में आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये बात आप समझ लेना। अगर आपको दोबारा से ये साधना करनी है तो उनको संभाल के रख देना, और जब भी ये साधना करें तो फिर उनका प्रयोग आप करें। और जिस पात्र में यंत्र रखा हुआ था उसको धो लेना है आपको, उसका प्रयोग आप कर सकते हो। और जो यंत्र आपने फूंका है उसकी जो राख बची हुई है उस राख को, और जिस लकड़ी से तुमने यंत्र को बनाया है, जो वट वृक्ष की जो लकड़ी थी जिससे बनाया है, उस लकड़ी को भी साथ में और उस राख को भी आप जल प्रवाहित कर दें, ठीक है। और दूसरे दिन सुबह उठ करके उस जो आपके मस्तक पर जो टीका लगा हुआ है वो चेहरे को आप धो लें, ठीक है। उस पर से, चेहरे पर से, माथे पर से उस टीके को फिर आपको हटा देना है, लेकिन सुबह तक वो टीका आपके चेहरे पर लगा रहना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि टीका लगाया और रात में धो दिया, ऐसा नहीं करना है। सुबह के टाइम वो टीका आपको धोना है, ठीक है। अब ये तो बात आती है एक दिन की साधना की। अब अगर आप इसमें प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं कि भाई नहीं मैं तो प्रत्यक्षीकरण ही करूंगा उसका, तो फिर आपको मंत्र जाप यही रखना है। 11 माला करें, 21 माला करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी माला का जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। और मंत्र तो यही रहेगा, मंत्र में थोड़ा सा चेंजिंग होगा आपका। जहां पर मैंने बताया है मंत्र भ्रम 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 भूतेश्वरी प्रत्यक्ष भ्रम 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 फट, आपको प्रत्यक्ष शब्द का इस्तेमाल इसमें करना होगा फिर, और साधना आपको लगातार करनी होगी, ठीक है। अब जब लगातार साधना करोगे तो आपकी साधना में बीच में आपको तरह तरह के अनुभव भी आएंगे, उन सभी अनुभवों को भी आपको पार करना होगा हर प्रकार से। साधना तो सौम्य साधना है, घर पर ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो साधना के अनुभव आएंगे उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूतनी आपको थोड़ा बहुत डरा भी सकती है। आपके सामने
सौम्य रूप में ही आएगी वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई वो जल्दी से कोई किसी के वश में तो होना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि साधक अलग हट जाए इससे, जिससे कि मुझे वश में ना होना पड़े। तो इसलिए उन सभी बाधाओं को आपको पार करना होगा, ठीक है। और जितने समय के लिए आप ये साधना करोगे प्रत्यक्षीकरण वाली, उतने समय के लिए आपको हनुमान साधना बंद करनी होगी। अगर आप हनुमान साधना करते हैं, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो फिर आपको वो उतने दिन के लिए बंद करना होगा, वरना भूतनी तो क्या कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ वहीं पे, क्योंकि अकेला खड़ा ही वही बजरंग बली खड़ा दिखाई देगा, बस कुछ नहीं मिलेगा। और तो उतने टाइम के लिए वो साधना बंद करनी होगी हनुमान जी की। कोई भी मंत्र जाप, कोई भी किसी प्रकार का स्तोत्र वगैरह वो बिल्कुल नहीं करना है। अब जिनके हनुमान जी ही गुरु हैं, यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है, जिनके हनुमान जी गुरु हैं तो आप प्रार्थना करेंगे जब उनसे कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे पूर्ण आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। जब आप उनसे आज्ञा ले लेंगे, आशीर्वाद भी ले लेंगे, साधना को सिद्ध करने का आशीर्वाद लेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे किसी को भी, ठीक है। यहाँ स्थिति दूसरी बन जाती है ना, तो वो फिर उस समस्या में आपके सामने नहीं आएंगे, वहां आपकी रक्षा के लिए तो रहेंगे क्योंकि गुरु हैं, लेकिन उस शक्ति को फिर कोई भी भूतनी हो, प्रेतनी हो, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर उनसे उसके बारे में उसको वो कुछ नहीं बोलेंगे फिर, ठीक है। तो आप ये साधना, वो जितने दिन साधना करोगे उतने दिन आपको पूरे नियमों का पालन करना होगा, यम नियम के सिद्धांत का भी पालन करना होगा, ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो आएगी तो या फिर तुम प्रेमी का रूप में करोगे या फिर मित्र रूप में करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जब भी आपके सामने प्रकट होगी तो सौम्य रूप में आपके सामने प्रकट होगी। उससे आपको वचन ले लेना है कि जब भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा और जो भी मैं पूछूंगा उसका मुझे जवाब आपको देना होगा, या जो भी मैं कार्य आपको बोलूंगा वो कार्य तुम्हें करना होगा, ठीक है। वचन दे देगी तो फिर आपकी साधना जो है वो पूर्ण हो गई। अब इसमें वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप साधना को किस तरीके से करते हो, कितने दिन में आप सिद्धि प्राप्त करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने दिन में उसको सफल कर सकते हैं। आपके धैर्य पर, आपके साहस पर, हिम्मत पर, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी शक्ति है जब उसको बंधन में करने के लिए हम चलेंगे तो छटपटाएगी, तो वो है ही, वो सारे अपने हथकंडे आजमाती है, किसी भी तरीके से साधक अपनी साधना बंद कर दे। तो इसलिए उसमें आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, होगा कुछ नहीं, ये तो 100% सत्य है, बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डरा धमका तो सकती है, ठीक है। और इतना तो खैर उसका अधिकार भी बनता है कि भाई जब आपको उसको वश में कर रहे हो तो इतना अधिकार तो बनता है। क्योंकि अगर आप किसी भी लड़की को अगर आप चाहें, हालांकि ये प्रश्न नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं मुझसे ये लड़की प्रेम करे, या फिर कोई भी स्त्री है वो मुझसे प्रेम करे, और आप उसको चाहते हैं तो आप उससे बात करेंगे तो जल्दी से तो वो आपको लिए हाँ नहीं करेगी, पहले तो आपको फटकार भी लग सकती है, आपकी पिटाई भी हो सकती है, सारे कार्य होते हैं। तो फिर जब आप वहाँ नहीं डरते तो फिर यहाँ डरने की क्या आवश्यकता है। यहाँ भी तो ऐसा कुछ, वहाँ तो आपकी धूल पूजा भी हो सकती है, वहाँ तो आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं, यहाँ नहीं टूटेंगे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है। खैर जो मैंने आपको बताया है उस पर आप ध्यान दें। कोई भी साधना है उसको पूर्ण सचेत होकर के करें, पूर्ण विश्वास से करें, तभी आपको साधना में सफलता प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोली वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।